एक ऐसा जानवर जिसके अंडों के अंदर वाले बच्चे भी करते हैं आपस में बातचीत, और एक ऐसी महिला जिसने 70 साल की होने के बावजूद केवल 7 दिनों में 7 महाद्वीपों पर जाकर 7 मैराथन में हिस्सा लिया, और एक ऐसा ब्लाइंड आदमी जिसने अंधे होने के बावजूद 339 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, और एक ऐसा आदमी जो जिंदा रहने के लिए पिछले 60 सालों से एक मशीन में लेटा है, पर इसके बावजूद उसने एक किताब लिखकर रच डाला इतिहास। और भारत के इस बंदे ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो रात में ड्राइवर्स को सोने नहीं देगी, और कुछ ऐसे जहरीले पौधे जो इंसान को पल भर में खत्म कर देते हैं, पर इन पौधों का बकरियों पर कोई असर क्यों नहीं होता। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19, जानवर आपस में बातें करते हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी जीव होता है जो अंडे के अंदर होते हुए भी एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं। इस अनोखी शक्ति वाला ये जीव है कछुआ। कछुए के बच्चे जब अंडे के अंदर विकसित होते हैं और जब उनका अंडे से बाहर निकलने का समय आता है, तब ये स्पेशल सिग्नल रिलीज करके दूसरे अंडों में पल रहे बच्चों को कम्युनिकेट करते हैं ताकि सारे अंडों से बच्चे एक साथ बाहर निकल सके। नंबर 18, 7 दिन 7 मैराथन, और वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इसे पॉसिबल कर दिखाया है एक महिला ने, और वो भी 70 साल की महिला ने। साल 2017 में कैंसस सिटी की रहने वाली चाओ स्मिथ नाम की इस महिला ने अपने 17वें जन्मदिन के मौके पर 7 कॉन्टिनेंट्स में 7 दिन के भीतर 7 मैराथन पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। चाओ स्मिथ इससे पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, मसलन 5 सप्ताह में 4 मैराथन, 1 साल में 10 मैराथन, और अब तक के जीवन में 70 मैराथन में दौड़ने और पूरा करने का रिकॉर्ड चाओ स्मिथ ने हासिल किया है। सच में ये अमेजिंग है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17, दोस्तों क्या आपको अपनी बाहों में तकिया पकड़कर सोने की आदत है? अगर हाँ, तो फिर जब आप किसी होटल में ठहरने जाते हैं तो फिर आपको अपनी ये आदत बदलनी पड़ेगी, वरना आपको अजीब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बात यह है कि होटल इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा पिलो शब्द का उपयोग एक कोड वर्ड के रूप में होता है। अगर आप किसी होटल में एक्स्ट्रा पिलो की मांग करते हैं तो फिर होटल स्टाफ ये समझेंगे कि आप प्रोस्टिट्यूट की मांग कर रहे हैं। नंबर 16, हौसले मजबूत हो तो किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है डैन पार्कर नाम का ये अमेरिकी शख्स, जिन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद 339 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दरअसल 10 साल पहले कार रेसिंग के दौरान पार्कर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी दोनों आंखें चली गई थी, लेकिन पार्कर ने जीवन में हार नहीं मानी और इन 10 सालों में उन्होंने कड़ी मेहनत की और ब्लाइंड लोगों में सबसे तेज कार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 50, सोवियत यूक्रेनियन पोल वॉल्टर सर्गेई बुबका ने वर्ष 1984 में पोल वॉल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद सर्गेई बुबका लगातार अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 35 बार नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि सर्गेई जानबूझकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहे, वो हर बार बिल्कुल थोड़े अंतर से नया रिकॉर्ड बनाते रहे, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले हर खिलाड़ी को पैसे मिलते हैं, तो उस पैसे को बार बार हासिल करने के लिए सर्गेई बार बार पुराने रिकॉर्ड को थोड़े अंतर से तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाते रहे। नंबर 40, सन 1970 में मिशनरी डैनियल एवरेट अमेज़न जंगल में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय से मिलने गए। डैनियल एवरेट का इरादा था कि वो उन लोगों से मिलकर उनसे क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट करवा लेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डैनियल एवरेट जिस इरादे के साथ जंगल में गए थे, वहाँ उनके साथ बिल्कुल उल्टा होने लगा। क्रिश्चियन धर्म के बारे में सुनने के बजाय आदिवासी लोगों ने डैनियल को अपने ही धर्म के बारे में बताना शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट, आदिवासी लोगों के धर्म से खुद डैनियल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर आदिवासी लोगों का ही धर्म अपना लिया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 13, सर्दी के दिनों में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बर्फबारी की वजह से अक्सर रास्ते बंद हो जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए मिशिगन के शहर हॉलैंड में एक बिल्कुल ही अनोखा तरीका अपनाया गया है। इस शहर की सड़कों के नीचे कॉलिड ट्यूबिंग यानी मेटल पाइप लगाए गए हैं, जिसकी कुल लंबाई 270 किलोमीटर है। सर्दी के दिनों में जब बर्फबारी शुरू होती है तो इस मेटल पाइप के जरिए गर्म पानी बहाया जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड पर मौजूद बर्फ आसानी से पिघल जाती है। नंबर 12, इंसानों की तरह चींटियों में भी गुलामी की प्रथा चलती है। चींटी की कुछ प्रजाति ऐसी होती है जो दूसरी प्रजाति की चींटियों को अपना गुलाम बना लेती है। गुलाम बनाने वाली चींटियां दूसरी प्रजाति की चींटियों की कॉलोनी में घुसकर क्वीन को मार देती है और उस कॉलोनी की बाकी चींटियों को अपना गुलाम बना लेती है, जो कि इनके लिए काम करती रहती है। एक कॉलोनी को अपना गुलाम बनाने के बाद ये चींटियां दूसरी कॉलोनी को अपना गुलाम बनाने निकल जाती है। नंबर 11, मिलिए खादिजा विलियम्स से, जिन्होंने अपना सारा बचपन बेघर होकर शेल्टर में बिताया, यहाँ तक कि इन्हें कचरे के ढेर के पास भी रहना पड़ा। ठिकाना बदलने के साथ ही इन्हें अपना स्कूल भी बदलना पड़ता था। 12 साल में इन्हें 12 स्कूल बदलने पड़े, लेकिन वो कहते हैं ना, हौसलों के आगे हालात को झुकना ही पड़ता है। खादिजा विलियम्स ने अपने स्कूल में टॉप किया। उनके स्ट्रगल की कहानी वायरल
हुई और फिर उन्हें लगभग 20 यूनिवर्सिटीज से एडमिशन ऑफर आने लगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी उनमें से एक थी, जिसके बाद खादीजा ने हार्वर्ड में एडमिशन लेने का फैसला लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिलहाल वो सीनियर एजुकेशन ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रही है और साथ ही वो अपने जैसे दूसरे लोगों की भी जिंदगी बदल रही है। नंबर 10, नागपुर के रहने वाले ड्राइवर एंड डेवलपर गौरव शावलाके ने एक ऐसा अलार्म डिवाइस विकसित किया है जिसकी मदद से ड्राइविंग के दौरान नींद आने की वजह से होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। एंटी स्लिप अलार्म नाम के इस छोटे से डिवाइस को ड्राइविंग के दौरान कान के पीछे पहना जा सकता है। ड्राइविंग करने के दौरान जैसे ही ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग व्हील की ओर 30 डिग्री तक झुकता है, इस डिवाइस में वाइब्रेशन के साथ अलार्म बजने लगता है, जिससे ड्राइवर की नींद टूट जाती है और एक्सीडेंट की संभावना भी खत्म हो जाती है। नंबर 9, बकरियां दुनिया के उन गिने चुने जानवरों में शामिल है जिनके ऊपर ओक और आइवी जैसे पौधों के जहर का कोई असर नहीं होता। ओक और आइवी के जहर काफी खतरनाक होते हैं। इंसानों को हॉस्पिटलाइज्ड करने के साथ ही ये जहर दूसरे जानवरों की जान भी ले सकता है, लेकिन बकरियां नेचुरली इन जहरीले पौधों के प्रति इम्यून होती है। बकरियां इन पौधों को खाती भी हैं, जिससे इनका विकास कम होता है और बाकी जानवर इससे सुरक्षित रहते हैं। नंबर 8, पंजाब के रहने वाले रमेश कुमार नाम के एक शख्स के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है जिसे सुनकर आपको हंसी तो आएगी, साथ ही इनके लिए अफसोस भी होगा। संगरूर जिले के रहने वाले रमेश को काले घोड़े खरीदने का शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ दलाल से कॉन्ट्रैक्ट किया और 22,65,000 रुपए में काले रंग का चमचमाता हुआ एक घोड़ा खरीद कर अपने घर ले आए। घर लाने के बाद उन्होंने जैसे ही घोड़े को नहलाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि काले रंग के इस घोड़े का रंग बदलकर लाल हो गया। दरअसल रमेश कुमार के साथ दलालों ने बहुत बड़ा धोखा किया था। एक्चुअल में घोड़े का रंग लाल ही था, लेकिन रमेश के काले घोड़े के शौक को देखते हुए दलालों ने घोड़े को काले रंग से पेंट करवा कर काला बना दिया और रमेश के हाथों बेच दिया। अपने साथ हुए इस धोखे के बाद रमेश अब पुलिस से मदद की गुहार कर रहा है। नंबर 7, कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस बात पर बहस चलती रहती है। मैं यहाँ इस पर कोई बहस नहीं करूंगा, बस आपको एक फैक्ट बता दे रहा हूँ कि पिछले 15 सालों में कंप्यूटर के साथ होने वाले चेस टूर्नामेंट में कोई भी इंसान शतरंज के खेल में कंप्यूटर को हरा नहीं सकता। नंबर 6, साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका बर्थडे दूसरे लोगों के साथ मिलता है। सेम डे बर्थडे प्रोबेबिलिटी की जांच करने के लिए एक रिसर्च किया गया था, जिसके बाद ये पता चला कि अगर एक कमरे में 23 लोग होते हैं तो वहाँ 50-50 चांसेस होते हैं कि कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम डे हो। वहीं अगर एक कमरे में 75 लोग हो तो फिर 99.99% चांसेस होते हैं कि कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम डे ही होगा। वैसे आपका बर्थडे कब है, कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते हैं आपका बर्थडे कितने लोगों के साथ मिलता है। नंबर 4, दोस्तों कुछ चीज ऐसी होती है जो लोगों की पहुंच के बाहर होती है, लेकिन बात जब इंडियंस की हो तो शायद इम्पॉसिबल शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। मिलिए IIT रुड़की के छात्र रह चुके आदित्य निगम से, जिन्होंने भारत का पहला 3 खिलाड़ियों का चेस बोर्ड विकसित किया है। इसे ट्रेविजार्ड चेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक प्लेयर एक समय में 2 प्लेयर्स को चेकमेट कर सकता है। नंबर 4, दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बुरे हालात के सामने हार ना मानते हुए अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और वो जीते भी। ऐसे लोगों ने दुनिया में कई सारी मिसालें पेश की हैं। इन्हीं में से एक है द मैन इन आयरन लंग के नाम से मशहूर पॉप अलेक्जेंडर, जो पिछले 60 सालों से एक मशीन में बंद है। इस मशीन में एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए पॉल ने न सिर्फ अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की, बल्कि एक किताब भी लिख दी। अमेरिका में रहने वाले पॉल अलेक्जेंडर द्वारा लिखी गई मोटिवेशनल किताब अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। पॉल खुद भी एक लेखक है और उन्हें पढ़ने का काफी शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉल अलेक्जेंडर पिछले 60 साल से एक टैंक नुमा मशीन में बंद है। यही मशीन उनकी जीने का एकमात्र सहारा है। पॉल पूरे समय इसी मशीन में लेटे ही रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पॉल को सन वर्ष 1952 से ही सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्हें सांस लेने के लिए आयरन लंग का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी मशीन में लेटे लेटे उन्होंने अपनी पढ़ाई और किताब दोनों पूरी की। नंबर 3, सोलर एनर्जी से इस दुनिया को काफी सारी उम्मीदें हैं। इनफैक्ट हमारा फ्यूचर भी सोलर एनर्जी पर ही टिका हुआ है। सोलर एनर्जी की इस अहमियत को देखते हुए वैज्ञानिक पूरे जोर शोर से इसे ज्यादा से ज्यादा यूजफुल बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकालने का दावा किया है जिसकी मदद से सोलर एनर्जी को लिक्विड फॉर्म में 18 सालों तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। 18 साल तो छोड़िए, अगर हम सर्दी और बरसात के लिए भी सोलर एनर्जी को स्टोर कर ले तो हमारे लिए यही काफी होगा। नंबर 2, दोस्तों पुलिस का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है, लेकिन क्या हो जब पूरी पुलिस ही क्रिमिनल से मिलकर बनी हो। अब इससे पहले कि आप सवाल करें कि पुलिस टीम में क्रिमिनल कैसे शामिल हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो पहली पुलिस टीम तैयार हुई थी, उस टीम में शामिल सभी के सभी सदस्य क्रिमिनल्स थे। 12 सदस्यों के साथ ऑस्ट्रेलिया की पहली पुलिस टीम तैयार हुई थी। सभी क्रिमिनल्स में से जो 12 सबसे अच्छे बिहेवियर वाले क्रिमिनल्स थे, उन्हें पुलिस टीम के लिए सिलेक्ट किया गया। नंबर 1, दोस्तों पांडा के बारे में
तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडा के ग्रुप को क्या कहते हैं? वेल, पांडा के ग्रुप को एम्बेरसमेंट कहा जाता है। अब ये नाम उन्हें क्यों दिया गया मैं नहीं जानता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।